राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है खास आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले तालबेहट से करते हैं। समाज सेवी प्रियांशी चतुर्वेदी के द्वारा हजारिया टाइम्स के स्टूडियो में आकर आज हमें सम्मानित किया गया। वहीं प्रियांशी चतुर्वेदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डालते हैं ललितपुरी खबर पर एक नजर। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन भी रही धूम। योगा, वाटर स्पोर्ट, हॉट बैलून, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ब्रज की होली व ड्रीम नॉट बैंड ने मचाया धमाल। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 में दूसरे दिन भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महोत्सव में विभिन्न कलाकारों द्वारा ब्रज की होली, बुंदेली, आला गायन, भजन संध्या एवं ड्रीम नॉट बैंड जैसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा सुबह हॉट एयर बैलून में परिवार सहित यात्रा की गई। तो वही हॉट एयर बैलून ये हम आपको जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये ललितपुर जनपद में आज धूम मचाए हैं। हर कोई हॉट एयर बैलून में यात्रा करना चाहता है, उनके उन सुखद पलों को अनुभूत करना चाहता है। हॉट एयर बैलून लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं इस क्रम में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने अपने परिवार सहित हॉट एयर बैलून में यात्रा की। साथ ही योगा, हेरिटेज वॉक तथा सुमेर तालाब बोट क्लब पर विधायक रामरतन कुशवाहा द्वारा वाटर स्पोर्ट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सायंकाल में तुमन प्रांगण में हॉट एयर बैलून विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर बताया गया कि बुंदेलखंड की परंपरा, विरासत, रीति रिवाज एवं धरोहर स्वयं में विशेष एक महत्व रखती हैं, जिनके दर्शनार्थ बुंदेलखंड में देश विदेश के पर्यटकों का आवागमन होता है। इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को विकास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा बुंदेलखंड के 7 जनपदों को झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महुआ में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव मनाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने परिवार सहित प्रतिभाग किया। साथ ही हजारों की संख्या में जनपद वासियों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं जिस तरह से बुंदेलखंड गौरव महोत्सव मनाया जा रहा है और तालबेहट में बात करें तो तालबेहट के भारतगढ़ दुर्ग में भी बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के क्रम में योगा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में नगर के लोगों ने प्रतिभाग किया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल की तारीफ की थी। जिस तरह से हम बात करें तालबेहट के भारतगढ़ में योगा की, तो यहाँ पर उप जिलाधिकारी श्रीराम यादव, सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल, विनोद कुमार मिश्र, नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार मौजूद रहे थे, पार्षद मौजूद रहे थे और इस योगा की लोगों ने मेगा सपेरा जाति के लोगों ने जिलाधिकारी ललितपुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ललितपुर जनपद में उनकी जाति के साथ घोर अन्याय हो रहा। ना तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और ना ही कोई सरकारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जैसे आवास, शौचालय, जाति प्रमाण पत्र, न खेती बाड़ी के लिए जमीन के पट्टे, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। जिलाधिकारी से बैगानाथ सपेरा संप्रदाय के लोगों ने मांग की है कि उन लोगों उनकी जाति के बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए और उनके बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू करें। प्रमाण पत्र के बारे बनवाने हेतु आए हैं। ये हम लोगों को ज्ञापन देते देते कम से कम 15 वर्ष हो चुके हैं, जबकि अन्य जिलों में यूपी में बरेली, मेरठ, झांसी, महोबा, चूँकि ललितपुर में भी मेहरौनी तहसील में एक प्रमाण पत्र जारी है 2003 में, और आज तक हम लोग सारे 11 गांव के सपेरे 3 तहसील में रह रहे हैं। इन लोगों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे बच्चों का भविष्य जगह की खाक की किस्मत शहीद सोए हैं। यदि गांधी शस्त्र हमारे छीने हैं तो उन्हें उसने ही वक्ष हमारे लोहे के सांचे में डाल दिए। प्रोफेसर शर्मा, ललितपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए नेहरू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर भगवत नारायण शर्मा ने कहा कि दूसरी बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो अपनी युवा पत्नी कस्तूरबा को भी साथ ले गए। जिस घटना ने युवा मोहनदास को आधुनिक युग के सर्वोच्च महामानव के पुत्र पर बिठा दिया, गांधी के रूप में ख्याति हुए, वह सुनने में बड़ी मालूम सी होती है। फर्स्ट क्लास की रेल टिकट होते हुए वह अंदर बैठे गोरे अंग्रेजों ने अंदर आने से सिर्फ मना कर दिया था, अपितु नहीं आने दिया। जाड़े के 2 बजे की रात उनके मन में ख्याल आया कि पत्नी के अलावा इस अप्रिय घटना को किसी परिचित भारतीय ने नहीं देखा, इसलिए वह स्वदेश उल्टे पांव लौट लिया जाए। साथ ही दूसरा ख्याल यह भी आया कि जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनसे मेरी कोई रंजिश नहीं है। दूसरे वे यह भी नहीं जान रहे थे कि उन्होंने क्या किया। गांधी जी ने मन ही मन निर्णय लिया, इंसान के बीच
में काले गोरे के भेद आगे पुलिस ने छेड़खानी व पास्को एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को दबोच कर जेल भेज दिया। कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद पुलिस बल के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि तभी मुखबिर की सूचना मिली कि छेड़खानी व पास्को एक्ट से वांछित अभियुक्त को अपने घर पर मौजूद है। तभी मौके पर पुलिस ने दबिश देकर गजेंद्र पुत्र रामनरेश राजपूत निवासी ग्राम बुदावनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभियुक्त को छेड़खानी व पास्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया। आज के इतिहास की बात करें 30 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, जिसके बाद से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली के राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद दिवस महात्मा गांधी के बलिदान के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने का अवसर देता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनुसार आत्मा का कभी घात नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा तो अजर अमर है। दूसरे के दुर्गुणों को ना देखकर उसके सद्गुणों को ग्रहण करने वाला ही सज्जन है। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।